शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द PW क्लैट यूट्यूब चैनल। सबने बोला था कि मैम आपने ये तो बता दिया कि क्लैट के 4 महीने में कैसे तैयारी करनी है, लेकिन आप एक सेशन ऐसा लेके आओ जिसमें हमें ये पता हो कि एलिट की तैयारी कैसे करनी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बताया दिया जाए आपको कि एलिट की तैयारी 4 महीने में कैसे करनी है और किस तरीके से अपना पूरा प्लान बनाना है 4 महीने का। तो इसी वजह से मैं ये सेशन लेके आई हूं जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम पूरे 4 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किस तरीके से हम एलिट की प्रिपरेशन करेंगे, वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हम एलिट की बात करें तो एलिट का पैटर्न जिसको नहीं पता है, पहली बात जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे एलिट के लिए, उनके लिए 4 महीने जो बचे हैं वो मतलब सफिशिएंट टाइम है। बट जो लोग अब सोच रहे हैं कि एलिट देंगे, जैसे मैंने क्लैट की चीज में बताया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि क्या 4 महीने में क्लैट निकल सकता है, और सेम चीज जो लोग सोच रहे हैं कि 4 महीने में एलिट निकल सकता है, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सोच लीजिए, आप 100% गारंटी मैं इसकी भी दे रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से पूरा प्लान बनाएंगे तो आपका 4 महीने में एलिट कोई नहीं रोकेगा, आराम से एलिट आपका निकल जाएगा। ठीक है। सो बात करें अगर हम एलिट के बारे में, जो पहली बार देने वाले हैं और जिनको अभी तक कुछ नहीं पता है एलिट का, तो मैं उनको एक दे देती हूँ डिटेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम डेट आपकी कब है, 14 दिसंबर। पहले डेट्स में क्लैश हो रहा था क्लैट और एलिट की, बट बाद में एलिट की चेंज हो गई है। सो एट प्रेजेंट 14 दिसंबर 2025 को आपका एलिट का एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स, 120 मिनट्स का ये पूरा पेपर होता है। एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो कितने की होती है, 0.25। ठीक है। सो ये मैंने बेसिक चीज बता दी। जो लोगों को अभी तक एलिट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो बेटा ये एग्जाम पैटर्न होता है, और ये आपको एग्जाम पैटर्न दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उसके लिए अपना जो एक पूरा बना रहे हो, पूरा सामने एक पिक्चर बना रहे हो, तो उसमें सबसे ऊपर ये वाली पिक्चर जरूर बना लेना। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं कि एलिट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे हमने क्लैट में देखा था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में आते हैं, लीगल रीजनिंग आता है, एलआर आता है, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें सीआर भी कवर होता है, जीके आता है, क्यूटी आता है, और इंग्लिश आता है। बट जब हम एलिट की बात कर रहे हैं तो एलिट में जो डायरेक्टली बोले जाते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो 3 ही आते हैं, दैट इज इंग्लिश, जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब सबसे बड़ी बात, जो इंग्लिश है वो कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, और कितने मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का आता है। ठीक है। उसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कितने के आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम क्या इसमें लीगल रीजनिंग नहीं आता, तो एलिट में लीगल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स के हिसाब से देखें तो अब क्वेश्चंस एलआर के लीगल रीजनिंग के कम हो गए, बट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस वो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में दे देते हैं, और जजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देना होता है तो वो किस में दे देते हैं, जीके में दे देते हैं। ठीक है। सो ये आपको दिमाग में रखना है कि एलआर लीगल रीजनिंग को डायरेक्ट नहीं पूछते, बट कहीं ना कहीं किसी सेक्शन में वो डाल देते हैं। ठीक है। सो ये टोटल ओवरव्यू है किसका, पेपर का, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने में आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 4 महीने बचे हैं। मैंने बता दिया 14 दिसंबर को पेपर है, अब अगस्त स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। सो अगस्त स्टार्ट होने के बाद अभी हमारे पास, क्योंकि साथ में क्लैट की भी तैयारी करनी है, तो हमें उसी हिसाब से पूरा प्लान बनाना है। तो अगर हम एलिट की बात करें तो 4 मंथ्स का जो आपका प्लान होना चाहिए, जिसमें से जो सबसे पहला महीना होगा, ठीक है, जो मैं बात कर रही हूँ अभी स्टार्टिंग वाला, ठीक है, अगस्त में, तो उसमें आप क्या करोगे, फाउंडेशन प्लस सब्जेक्ट फैमिलिटी। जो लोग पहली बार अभी स्टार्ट ही नहीं किया है एलिट की प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये देखें कि बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैंने ये बोला कि जीके में कहीं ना कहीं वो लीगल के जजमेंट्स भी डाल देंगे, या एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन लीगल का डाल देंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप ये देखो कि पैटर्न समझो पेपर का, कि कौन से सब्जेक्ट में वो क्या चीज पूछ सकते हैं, और ये चीज आपको सबसे पहले मंथ में ही करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज फाउंडेशन प्लस आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस के बारे में
पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या पूछ रहे हैं। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या उसमें सीआर पूछा जा रहा है, क्या क्या सारी चीजें पैटर्न फॉलो होकर आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियरली पहले मंथ में देखनी होगी। जो अभी शुरुआत करने वाला है एलेट की प्रिपरेशन की उसके लिए बता रहे हो। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है, मतलब जिसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, उसके लिए अभी क्या होगा, उसके लिए ये रहेगा कि अभी सब्जेक्ट्स की पूरी चीजें आप कवर करते जाओ, एज इन कि मतलब जो जो टॉपिक्स आपने डिटेल में नहीं किया उनको डिटेल में करो पहले मंथ में, और साथ में क्या करो, प्रैक्टिस करो जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरे मंथ में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट मास्टरी प्लस प्रैक्टिस। जो लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उनको दूसरे महीने की प्रिपरेशन में क्या करना है, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो रहेंगे देखेंगे वो पहले महीने में, उन कॉन्सेप्ट्स पे क्या बनाना है, अपना कमांड बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में जो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्या करना है, कमांड बनाना है कि हाँ अगर ये इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो मैं तो क्या कर लूंगा, इसको कवर कर लूंगा। तो उसी में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे मास्टरी बनानी है, प्लस उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और ये चीज आपको दूसरे मंथ में करनी है। जो लोग अब स्टार्ट करेंगे, जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है दूसरे मंथ में और रिवीजन करना है। ठीक है, तीसरे मंथ की बात करूं तो मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। अब जो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको तीसरे महीने में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है, और उसी के साथ मॉक देते देते एनालाइज करते हुए रिवाइज भी करना है। ठीक है, कि कहां पर तुम फंस रहे हो, कहां पर वो गलती कर रहे हो, तो साथ में वो चीज रिवीजन में भी करनी है। चौथे महीने की बात करें तो इंटेंसिव प्रैक्टिस प्लस फाइनल रिवीजन्स। अब चौथे महीने में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, और ये दोनों कैटेगरी के लिए, चाहे वो जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए, चाहे जो अब स्टार्ट करने वाले, दोनों के लिए यही है कि चौथे मंथ में आपको करना है सिर्फ और सिर्फ इंटेंस प्रैक्टिस और उसके साथ क्या, रिवीजन। ठीक है, अब हम आते हैं मंथ वाइज, मैंने कुछ ब्रेक डाउन भी किया है। तो पहले मंथ मैंने बताया जैसे फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो क्या सबसे पहले समझो कि बेसिकली सिलेबस की क्या डिमांड है, क्या बोल रहा है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं एलेट की इंग्लिश थोड़ी अलग होती है एज कंपेयर टू क्लैट की। ठीक है, सो सिलेबस को समझो, एग्जाम पैटर्न समझो, क्योंकि पहले एलेट अलग एग्जाम पैटर्न फॉलो करता था, बट अब एलेट पे भी प्रॉपर पैटर्न क्या हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ साथ पहले मंथ में कोशिश करना कि इंग्लिश और जीके, मतलब इंग्लिश के बेसिक्स और जीके सारी चीजें क्या करो, स्टार्ट करो, और उसी पे अपनी कमांड शुरू करना, उसी की बेसिक चीजें समझना शुरू करना। पहले मंथ का ब्रेकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट, भैया न्यूज़पेपर पढ़ लेना मेरे सारे पूकीज डेली। ठीक है, क्योंकि वो क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा है और एलिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अपना डेली और वीकली स्टडी शेड्यूल बनाओ। अब स्टडी शेड्यूल ऐसा मत बनाओ कि तुमने उसमें शेड्यूल में लिखा है कि मुझे आज 18 घंटे पढ़ना है। तो मेरे दोस्त ये चीज बनाते हो, बहुत सारे लोग फॉलो कर लेते होंगे, बट 90% लोग नहीं कर पाते, और कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो पाता है, फिर बाद में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त ने बोला कि यार मैं रात भर पढ़ूंगा, बट तुम रात भर वाले हो ही नहीं, तुम्हें रात में नींद आ जाती है 10 बजे, तो तुम कैसे पढ़ोगे। तुम अपने आप को पुश करोगे, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारी हेल्थ भी इफेक्ट होगी और शेड्यूल भी खराब होगा। तो इसलिए दिमाग में रखना है कि अपना जो पूरा शेड्यूल है वो अपने हिसाब से पूरा स्केड्यूल क्या करना है, आपको सेट करना है कि तुम किसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, चाहे वो वीकली टारगेट्स हो, वीक में एक टारगेट रखो कि मुझे इतना करना है, इतना करना है, ये करना है। डेली टारगेट्स रखो, मुझे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, और उसी के हिसाब से पूरा स्केड्यूल अपना सेट करो। ऐसा नहीं है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का अगर बात करूं तो 1 हफ्ते में इंग्लिश खत्म हो जाएगी एलिट की, ऐसा नहीं होगा। तो उसी हिसाब से अपना पूरा देखते हुए कि मैं कितना कर सकता हूं, तो थोड़ा सा पुश करो, इतना पुश मत करो कि कुछ भी समझ भी नहीं आए। ठीक है, तो ये आपको पहले मंथ में क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरे मंथ में मैंने जैसे बताया था कि कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड बनाओ, मास्टरी कर लो उस पे। ठीक है, तो यहां पे आपको किस पे फोकस करना है, लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एलआर की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, दूसरे महीने पे सिर्फ और सिर्फ मेनली जो है उस पे फोकस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
अपनी कुछ ऐसी टेक्निक सीखो जिससे तुम्हारा क्या हो, टाइम सेव हो। अब कोई अगर तुम पैसेज कर रहे हो या तुम कोई पजल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है उस पजल में तुम लगे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, नहीं, उनको टेक्निक सीखो कि उनको किस तरीके से इजीली करा जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम में भी क्या बचे, टाइम बचे, और जब मॉक दो तो उसमें भी आप क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाओ। तीसरी चीज, फोकस करो। 1 साल का जीके और स्टैटिक जीके के ऊपर भी ये दूसरे मंथ में आप कर सकते हो। चौथी चीज, हर एक सेक्शनल टेस्ट आपको क्या करना है, हर 3 दिन में देना है दूसरे महीने में, ठीक है। तो दूसरे महीने में आपको सेक्शनल टेस्ट देना है हर तीसरे दिन के बाद, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। फिर अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो मॉक्स और एनालिसिस मैंने आपको जैसे बताया था, आप तीसरे महीने में क्या करोगे, पूरे लेंथ के मॉक दोगे, मतलब जिसमें इंग्लिश भी हो, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग भी हो, जिसमें जीके भी हो, पूरा एक एलेट का पेपर, एलेट का मॉक आप दोगे, ठीक है। उसके बाद उसको मॉक देने के बाद ऐसा नहीं है कि आज मैंने मॉक दे लिया, आप खत्म कहानी, मैंने आंसर चेक कर लिया, ठीक है आ गए मेरे मार्क्स, अब मैं क्या करूं, ठीक है कल दे दूंगा, नहीं, वो मॉक को एनालाइज भी करना है, सिर्फ देकर छोड़ नहीं देना है कि उसको रख दिया दे दिया खत्म हो गया, एक काम था वो खत्म कर लिया, नहीं, उस मॉक को एनालाइज करना है। हर एक मॉक को आप दे रहे हो तो उसके बाद एनालाइज करना है कि कहां पर तुम्हारी गलती हुई है या कहां पर तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ है। जरूरी नहीं है ना कि गलती हो, इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, जो तुमसे पहले नहीं बनता था वो तुमसे बनने लगा है, तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने वीक एरियाज और उसको रिवाइज करो अकॉर्डिंगली। ये जब एनालाइज करोगे तो उसी से तुम्हें समझ में आएगा कि यार तुम कहां फंस रहे हो, तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो टॉपर्स होते हैं उनका भी पार्ट वीक होता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसका भी वीक होता है, तो ऐसा मत सोचो कि किसी का वीक नहीं, सबका वीक एरिया होता है कहीं ना कहीं, तो उसको पकड़ो और उसी के हिसाब से रिवाइज करो। तीसरे मंथ में ये करना है। और करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से बोलूंगी, अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर्स को अपना दोस्त बना लो, उसको छोड़ना मत, कि ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों पर फोकस कर रहा हो, करंट अफेयर्स यहाँ पे बैठा है और उसने बोला कि यार भाई ने तो मुझे छोड़ ही दिया, तो ऐसा नहीं करना है, करंट अफेयर्स को साथ में पकड़ के ही अपना आगे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फोर्थ मंथ दैट इज फाइनल मंथ, जिसमें आपको अपने जो नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करना है और उसी के साथ इंपॉर्टेंट कोई ट्रिक्स फॉर्मूलाज वो पढ़ लेना, ठीक है। मॉक फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर पहले आप वीक में सिर्फ 1 या 2 मॉक दे रहे हो तो उसको आप बढ़ा लेना फाइनल मंथ में, ठीक है। फोकस्ड, आखिरी में क्या होता है, बच्चे थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, तो वो नहीं होना है। आपको अपनी स्टडीज पे, आपको अपने पूरा प्लान जो आपने 3 महीने पिछले पूरी मेहनत की है उस पे पूरा फोकस करना है, और उसी के साथ साथ अच्छे से सोना भी है और स्ट्रेस भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे सो रहे हैं, अच्छे से नींद पूरी करनी है और अपनी मैनेज पूरा जो स्ट्रेस हो रहा होगा, आपको एंजाइटी हो रही होगी, उसको भी क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। ये फाइनल मंथ की हो गई। अब कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं मैंने कि ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है, तो मान लेना वो मेरी बात। चलो, सबसे पहले डेली प्रैक्टिस वो तो करते ही रहना, जैसे आपको लगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं वैसे ही। ऐसा नहीं ना कि आज कुछ पता नहीं है हमें, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है और हम प्रैक्टिस करने लगे और फिर उसमें मार्क्स नहीं आ रहे और फिर रो रहे हैं बैठ के, नहीं, पहले समझो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक्यूरेसी पे फोकस बहुत जरूरी होना चाहिए कि आपकी जो पूरी एक्यूरेसी मेंटेन होती आ रही है, जो स्कोर्स मेंटेन आ रहे हैं उस पर फोकस अपना जरूर रखना, ठीक है। एनालिसिस इग्नोर मत करना, मैं फिर से बोलूंगी, हर एक मॉक, हर एक सेक्शनल टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर जरूर करना है, मैंडेटरी मान लो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर किसी भी मॉक में लो मार्क्स आते हैं तो उस पर डीमोटिवेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है ना कि अगर मार्क्स कम आए, तीसरे महीने में अगर मान लो किसी प्रिपरेशन करते टाइम मार्क्स कम आ गए तो ये सोच लिया कि यार मेरा भी एलिट नहीं निकलेगा, अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये सब नहीं सोचना है। हो सकता है मॉक की लेवल अलग होगी, आपने कहीं पर कुछ गड़बड़ की होगी, तो उसको एनालाइज करते हुए पूरी तरीके से एकदम टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, यूजुअली स्ट्रेस आ जाता है, बट मत करना। अगर करोगे तो तुम खुद ही डिमोटिवेट होगे और किसी का कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे दोस्त का ना मेरा, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, फालतू में पैनिक नहीं करना है। चलो, सो ये था हमारा पूरा 4 महीने का जो एक वीडियो जो मैंने आपको बताया, बेसिकली एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई, जो आप फॉलो कर सकते हो, बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम निकालने के लिए, एलेट निकालने के लिए। और भी कैसे सेशंस चाहिए, मतलब इनसे रिलेटेड आपको, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो मेरे सारे पूकीज, और बिना टेंशन रहो, क्या एकदम चिल रहो, चिल गाय की तरह रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।